12 से शुरू कर लेते हैं। ये देखो पहले में तो क्या करना है, ए को क्या डालना है, ए को 3, बी को 4, ए को 3, बी को 4, तो 12 और 6 18, 16 और 9 25, तो 18:25। इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम यहां से पहले सिल्वर निकालो, कॉपर की जरूरत नहीं है, एक से ही कर लेंगे। सिल्वर 3/4 बना, यहां से सिल्वर निकाला 5/8 बना, और यहां से सिल्वर देख लो बस, यहां से सिल्वर बना 2/3, यहां से सिल्वर क्या बना। अब आप कुछ मत करो, जो आप रूल ऑफ एलिगेशन लगाते थे, यहां पे ये 2/3 है, यहां पे ये 3/4 है, यहां पे ये कितना 5/8 है। अब यहां पे 3/4 में से 2/3 माइनस होगा, तो 3/4 माइनस 2/3 कितना आ रहा है, 12 एलसीएम है, तो 4 3 12, 9 माइनस 8, ये हो गया 1/12, और फिर 5/8 में से होगा, तो एक्चुअल में 5/8 माइनस 2/3 और 3/4 माइनस 2/3, तो ये कितना हो गया 5/8, या बल्कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो कोई बात नहीं, एक नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव कर दूंगा। 24 एलसीएम है, 15 माइनस कितना 16, तो ये 1/24 हो गया, तो ये 1/24 हो रहा है, और ये 1/12 हो रहा है, तो ये हो गया 12/24, तो 1:2 का आंसर बनेगा। रूल ऑफ एलिगेशन तो बताया था ना कैसे करते हैं, तो यहां पे मैंने इससे भी सिल्वर निकाल लिया बस, तो कंबाइंड का सिल्वर यहां हो गया, इसका सिल्वर यहां है, इसका सिल्वर यहां है, तो रेशो निकलेगा ये माइनस ये माइनस, तो 1:2 आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लिख लो। बस उसके बाद 1/24 और 1/12 का रेशो निकालना है, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, वो तो सामने ही आ गया ना, ये रहा, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, बस 1/24 और 1/12 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके वो 1:2 आ गया। हो गया, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, करो कैसे करना चाहिए। हाँ, x⁻1/15 और ये 2 की पावर 1/3। अब आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15/3, उधर ले जाओ ना 15 को, रेसिप्रोकल करूंगा तो 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 हो गया 32। समझ में आई बात भाई, यहां से ये पावर हटा दी तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, तो 15/3 हो जाएगा, तो 32 आंसर है। समझ में आई बात, चले आगे, चलो ये करो, 4 करो। आपको अल्फा बीटा रूट दिए, करो करो तुम करो, इनको भी करने दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये करके निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया 4, और -2 इंटू
माइनस का 3/2 तो 7 आ गया, 7 ही बोल रहे थे ना। चलो फिफ्थ करो, क्या कह रहे हैं, मिस्टर ए प्लान टू इन्वेस्ट 30,000 इन टू स्टॉक एक्स एंड वाई, स्टॉक एक्स प्राइस एट 175 एंड स्टॉक वाई एज 95, दिस कैन बी सोन एज। बेटा तुम ज्यादा से ज्यादा 30,000 ही लगा सकते हो ना, तो लेस देन इक्वल टू, तो 175x प्लस 95y लेस देन इक्वल टू 30,000, ठीक है, बात समझ में आई। सिक्स्थ करो, 2 साल के लिए डिफरेंस दिया हुआ है, कैसे, 13.5 डिवाइड बाई 0.06 डिवाइड बाई 0.06, 13.06 कितना, 3750, ए आंसर है, ये करो, नॉमिनल रेट ऑफ 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली है, करो बेटा फटाफट, इफेक्टिव रेट कैसे, 100 3% है तो 1 प्लस 3/200, तो 3 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल माइनस 1 गुणा में 100 इक्वल 3.0225, सी आंसर है। चलो 8 करो, फिर से आ गया जी 6 वाला क्वेश्चन, तो n माइनस 1/2 बराबर 66, तो ये 12 पे आ रहा है शायद, क्योंकि 12 इंटू 11/2 तो 66 आ गया, तो 12 आंसर है। नाइन्थ का देखो, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें करवाया भी था और बोला भी था कि आंसर रटा होना चाहिए 136, लेकिन फिर भी एक बार मैं करके दिखाता हूं। एग्जामिनेशन वर्ड है, चाहे 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, अब अगर इसमें रिपीटेड ना होते तब तो हमें केसेज ना बनाने पड़ते, लेकिन रिपीटेड की वजह से केसेज बनाने पड़ेंगे। तो पहले तुम देखोगे कौन कौन है, बताओ फटाफट, एम कितने हैं, 1 है, कौन कौन रिपीटेड है, 2 एन है, 2 ए है, 2 आई है, इसके अलावा एक ई है, एक एक्स है, एक एम है, एक टी है, और भी है कुछ, कितने एग्जामिनेशन में वर्ड लेटर, 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ओ भी है ना। अब देखो आप केसेज बनाओगे, तो मैं केस ले रहा हूं व्हेन ऑल आर डिफरेंट, मैंने कहा चारों ही डिफरेंट है, तो बेटा चारों डिफरेंट का मतलब क्या है कि ये 5 में से कोई आ सकता है, लेकिन इनमें से भी एक एक आ सकता है, तो डिफरेंट के लिए 8 हुए ना, तो डिफरेंट के लिए 8 हुए, तो 8 में से 4 लेटर लेने दे और कॉम्बिनेशन है, तो 8C4 कितना हुआ, 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8 कट गया और 3 दूनी 6 कट गया, तो ये हो गए 70, तो जब चारों डिफरेंट है तो 70 बने। अब मैं केस 2 कह रहा हूं, when 2 are alike and 2 different, तो बेटा 2 अलाइक है तो 2 अलाइक इन 3 में से कोई 2 आएंगे, तो मैंने कहा 3C2, लेकिन अगर ये 2 आ गए तो ये दोनों आ ही नहीं आ सकते, लेकिन उनमें से तो एक आ सकता है ना, तो आगे मुझे क्या चाहिए, 3C2 का मतलब 2 एलिमेंट तो आ गए, अब आगे मुझे 6 में से 2 और चाहिए, कितने में से, तो इनटू में 6C2, दोबारा समझो, मैंने कहा 2 अलाइक है 2 डिफरेंट है, तो 2 अलाइक तो इन 3 में से कोई 2 ग्रुप, अब कोई 2 ग्रुप यूज हुए, मान लिया ये बच गया,
तो ये दोनों आई यूज नहीं हो सकते, लेकिन एक आई तो यूज हो सकता है, इसलिए आगे 6 में से 2 बोले। और ये 3C2 का मतलब एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट आ गए हैं, तो टोटल 4 चाहिए। तो 3C2 की वैल्यू बनेगी 3 और 6C2 की बनेगी 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 2 तिया 6, ये हो गए 45। कितने हो गए? अब नेक्स्ट, हाँ मैं कह रहा हूं 2 एलाइक एंड 2 एलाइक, तो 3 में से कोई 2, कुछ गलती हुई है शायद। 6C2, 3C2 तो 3 होगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 45, 70 प्लस 45 प्लस 3, 118 बन रहा है। 118 तो नहीं आना चाहिए, कितना आ रहा है? 3C2 है ना? अच्छा हाँ 30 है ना ये, नहीं नहीं 30 कहाँ है? 3C2 की वैल्यू 3 है, 6C2 की 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 3 तिया 9 5 45 ही तो बनेगा। हाँ हाँ, लेकिन ये 118 नहीं आएगा आंसर, हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, 2 आर अलाइक एंड 2 आर अलाइक। अच्छा हाँ यहाँ गलती कर दी ना हमने, ये 3C2 नहीं होगा ना, मैंने बोला है 2 अलाइक है और 2 डिफरेंट है, तो 2 अलाइक का मतलब कोई एक ग्रुप आएगा ना, यहाँ गलती कर दी है, ये 3C1 होगा, ये केस ही गलत हो गया है बेटा। केस 2 हमने कहा था 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, अब 2 अलाइक है तो 3 में से कोई एक ग्रुप। अब आगे ये यूज हो गया तो ये दोनों यूज नहीं होंगे, लेकिन इनमें से एक एक तो हो सकता है, तो एक एक हो सकता है, तो 5 तो ऑलरेडी बैठे हुए थे, 2 और आ गए, 5 और 2 7, तो उन 7 में से कोई 2, तो ये 63 आएगा। 7 इंटू 6 2 इंटू 1, 63। और जब मैं कहता हूं केस 3 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, अब 3C2 बनेगा। अब जोड़ो बेटा, 70 प्लस 63 प्लस 6, अब 136 आ रहा होगा, 136 आ गया, 70 प्लस 63 प्लस 3, 136 आंसर आ गया। 136 आंसर है। समझ में आई बात, क्या गलती की थी बेटा? वहां 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 2 डिफरेंट तो लिख दिया, लेकिन 2 अलाइक का मतलब 3 में से कोई एक ग्रुप लेना था, हमने वहां 2 ले लिए। समझ में आ गया? 10th पढ़ना, क्या कह रहे थे? 7 रेड है, 6 व्हाइट है, 4 ब्लू है, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल कैन बी मेड, नन इज रेड, तो मतलब रेड नहीं है, तो इसमें से छोड़ दो बस, तो मतलब, और बॉल कितनी लेनी है? 10, 2 लेनी है, तो बस रेड नहीं होनी चाहिए, तो मतलब इन 10 में से कोई 2, तो 10 में से कोई 2 का मतलब 10C2, अब 10C2 का मतलब 10 इंटू 9 2 इंटू 1, बिल्कुल जी 45। बेटा बस रेड नहीं होनी चाहिए, उन 10 में से कोई भी आ सकती है, ठीक है? आपने तो बताया था मुझे 45 आंसर है। चलूं आगे, अब तुम करो 11 नंबर, क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन रेशो 3 है, तो बेटा कॉमन रेशो 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या था? ए तो 8 आर 3 है, टोटल टाइम 10 है, तो 4 इंटू
3 की पावर 10 माइनस 1 कितना आ रहा है? 3 इंटू 1 2 3 4 6 7 8 9, 3 इंटू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 गुणा में 4, 236192, ये आ रहा है 236192, तो 236192 डी आंसर है। 12 नंबर का क्या बन रहा है? पहली बात आप देखो प्रोग्रेशन बन क्या रही है, ए में से ए माइनस बी को माइनस कर रहा हूं तो माइनस बी आ रहा है, और ए माइनस बी में से ए को कर रहा हूं तो वो भी माइनस बी आ रहा है, तो मतलब एपी है। तो एपी है तो फर्स्ट टर्म तो इसकी हो गई ए प्लस बी, और कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस बी। अब सम का फॉर्मूला लगाना है, तो n/2 इसमें डाल के सोल्व कर दो, तो n/2 तो रहेगा ही 2a, तो 2a का मतलब 2a प्लस 2b और प्लस n-1 इंटू माइनस b। तो ये थोड़ा सा और सोल्व कर लो, n/2 2a माइनस nb प्लस b, तो 2a प्लस 3b माइनस nb, हाँ 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बन जाएगा, ये हो गया n/2 2a प्लस b कॉमन ले लूंगा तो 3 माइनस n, कौन सा आंसर हो गया? बी आंसर है। ठीक है बेटा, यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकल गया और फॉर्मूले में डाला है बस सम के। एपी का सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू डाल दी, बोलो हो गया। ये करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कह रहे हैं, तो ए में तो 2 3 है, तुम बताओ क्या होगा? बी में और सी में कॉमन कौन है? 5। और बच्चों क्रॉस में आप क्या करते थे? पेयर बनाते थे, तो ये हो जाएगा 2 5 3 5, ए हो गया। चलो 14 करो। करो, बाकी को भी करने दो। हाँ तो एफ जी एक्स क्या हो गया? एक्स प्लस 1 है, अब एफ का लगाऊंगा तो डी हो गया, सही बात है। ठीक है 15 नंबर, 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? लिमिट टी की है ना, x टेंड्स टू टी कह रहा है, हाँ तो x के रेस्पेक्ट में कर लो, कोई बात नहीं है, बाद में t की वैल्यू डाल देंगे, x टेंड्स टू टी है ना, तो करो, तुम करो, क्या आंसर आ रहा है? हाँ t को कांस्टेंट ही मानेंगे, हाँ 3/2t बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया 3x², ये हो गया 2x, कट गया। अब x की जगह पे t डाल दो, 3/2t। 16 नंबर करो, पहले देखो क्या 0/0 है? दो दूनी 4 दूनी 8, हाँ 0 है ऊपर तो, 20 और 2 22, और ये भी 22, 0/0 है, तो 0/0 पे तो क्या बताया था? डिफरेंशिएट कर देंगे, करो डिफरेंशिएट ऊपर नीचे और आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाँ वो बाद में, पहले तो डिफरेंशिएट करो।
1 बाई, देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 4x -7 और 10x -11। अब 4 इंटू 2 -7, 10 इंटू 2 -11, 1/9 आंसर है। चलो 17 नंबर करो। सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x³/3, 0 से 2, 3 से 3 कट गया, 2³ -0, 8 आंसर आएगा। एट आंसर है। नहीं समझ में? चलो 18 करो। डेरिवेटिव, हाँ बस सिंपल है, 16x - 2 बी हो गया। क्या पता तुम्हारे टाइम में आ जाए। बताओ एंटायर अपर पार्ट ऑफ ए टेबल क्या कहलाता है? बॉक्स साइड, बिल्कुल सही बात है, बॉक्स साइड। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एट्रीब्यूट। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 12, तो देखो रिड्यूस या ऐड करना चेंज ऑफ ओरिजिन है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चेंज ऑफ स्केल है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में तो उतना ही इफेक्ट पड़ता है, तो रिड्यूस ही हो जाएगा, ए आंसर है। बात समझ में आई? ओजाइव को कितने तरीके में बनाते हैं? दो में। कौन कौन से? एक लेस देन और एक मोर देन, और जहां पे लेस देन और मोर देन कट करते हैं वहां मीडियन होती है। तो आपका हो गया जी 2 आंसर। ठीक है, इसकी मीडियन निकालनी है, निकालो। पहले क्या करोगे? पहले अरेंज करेंगे, करो फटाफट। 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 37, 37 के बाद 42, 42 के बाद 44, और 44 के बाद, तो 3 और 3 6 और 1 7 है, तो मिड में ही आ गया 37। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 37 आंसर है। 24 करो। कैसे जी? एक्स की मीडियन दी है और वाई की निकालनी है, तो क्या बताया था तुम्हें कि मीन में, मीडियन में, मोड में कांस्टेंट को लेके चलते हैं। तो यहां पे एक्स की मीडियन 16, वाई की पता नहीं है, और ये 13, तो -6 इंटू मीडियन ऑफ वाई, 13 - 64, तो 64 में से 13 गए, ये बचे 51, तो मीडियन हो जाएगी 51/6, 8.5। कांस्टेंट को बेटा मीडियन में, मीन में और मोड में, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, और उन चारों में ना, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी में, वहां पे हम हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू देते हैं, मोड लेते हैं। अगर नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव लेंगे आंसर। तो 8.5 मतलब सी। चलो जी 25 का बताओ। अगर r 0.8 है तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है r²। अच्छा, नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है? 1 - r²। और कॉफिशिएंट ऑफ एलिनेशन क्या होता है? 1 - r² का अंडर रूट। तो बस 0.64 आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r² होता है। अच्छा, ये कैसे करोगे? दो लाइन दी हुई है और तुम्हें कहा है मीन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिग्रेशन लाइन हमेशा अपनी मीन वैल्यू पे कट करती है, ठीक है, लेकिन रिग्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है ना? तो पहले तो देख लो कि नेगेटिव यहां कहीं है नहीं, तो पहले तो देखो सेटिस्फाई कौन कर रहा है,
यहां कर सकते हो, नेगेटिव नहीं दिया तो सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, वैसे हमें सोल्व करके ही देखना चाहिए। तो चलो एक बार सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 2 1 तो नहीं कर रहा, 2 2 4, नहीं ये भी नहीं कर रहा, 1 2, नहीं ये भी नहीं कर रहा, 1 1 कर रहा है, 1 1 डाल रहे हैं तो नहीं, 1 1 भी क्या कर रहा है, निकालो एक बार सोल 2 4, हाँ 2 1 कर रहा है, 2 1 कर रहा है, 2 दूनी 4 और 5 9, 9 में से 9 गए 6, हाँ 2 1 कर गया बेटा, तो 2 1 आंसर हो जाएगा। वैसे आप सोल अगर नेगेटिव का भी आया होता ना तो मैं पहले सोल ही करता। बात समझ में आई? 2 लाइन देके मीन पूछे तो क्या करना है, आपस में सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो ये बताना, अगर आर 0 है तो कोवेरियंस क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब होते हैं तो कोवेरियंस भी और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0 होता है, तो 0 आंसर हो गया। ये करना जी, 2 रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल होती है जब +-1 हो, तो डी आंसर है। अच्छा यहां m इंटू एन लिख रहा है लेकिन यहाँ p प्लस क्यू लिख रहा है, तो इसका मतलब ये p इंटू क्यू है, और इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि उल्टे आंसर होते हैं, सिर्फ एक बात को छोड़ के, मैक्सिमम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो वो दोनों केस में 2 होते हैं, बाकी सब में अगर p इंटू क्यू है तो आंसर p प्लस क्यू, और अगर p प्लस क्यू है तो आंसर, तो बताओ यहाँ पे तो p इंटू क्यू था तो आंसर क्या बना, p प्लस क्यू बन गया। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट किससे सेटिस्फाई होता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट, ये आंसर हो गया जी। तो आरटीपी आपकी खत्म हो गई, सिर्फ 30 ही क्वेश्चन, आरटीपी में 30 ही देते हैं वो। ठीक है।